गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें रफ़ीक नामी एक सादा मिजाज कसान रहता था। रफ़ीक ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही शहर की चमक दमक से कोई दिलचस्पी रखता था। मगर एक चीज़ थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी खामोश मेहनत। हर सुबह फजर से पहले जब पूरा गांव नींद की आगोश में होता, रफ़ीक अपने बोसीदा बिस्तर से उठकर अपने खेतों की तरफ निकल जाता। उसके हाथों में हिल और कंधों पर बेलचें होती थीं। उसकी जिंदगी का महवर जमीन थी, वही जमीन जो उसके बुजुर्गों ने सेंची थी और जिसे अब वो अपनी सादा कोशिशों से जरखेज रखता था। रफ़ीक कभी किसी से शिकायत ना करता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो मुसलसल अपने काम में लगा रहता। लोगों को कभी कभार उस पर तरस भी आता, रफ़ीक कुछ आराम भी कर लिया करो। वो मुस्कुराकर कहता, जमीन थकने नहीं देती और मैं जमीन का बेटा हूं। रफ़ीक के खेत अगरचे बड़े नहीं थे, लेकिन हमेशा हरे भरे नजर आते थे। शायद उसकी मेहनत की बरकत थी या उसकी नीयत की सच्चाई। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हुए उसे खेतों में काम करते देखते तो अक्सर रुककर उससे बात करते। रफ़ीक उनको मुस्कुराकर दुआएं देता और कहता, पढ़ लिख जाओ ताकि तुम्हें ये फावड़ा ना उठाना पड़े। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया। उसने रफ़ीक की ज़मीन खरीदने की पेशकश की, लेकिन रफ़ीक ने इनकार कर दिया। ये ज़मीन मेरी माँ है, इसे बेचकर मैं कैसे जी सकूंगा। रफ़ीक की सादगी, उसकी मेहनत और उसका उसूल गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उसे कम बोलने वाला लेकिन बड़ा इंसान समझने लगे। आखिरकार वक्त के साथ साथ रफ़ीक की ज़मीन भी फली फूली और उसकी ज़िंदगी भी। मगर उसने कभी अपने उसूल नहीं बदले। वो आज भी सूरज निकलने से पहले खेतों में होता है, खामोशी से, खुलूस से।